तो आज हम बनाने लगे हैं ऑथेंटिक अमेरिकन चीज बर्गर। ओह जबरदस्त। तो ये जो है बर्गर आप अभी बनाएंगी, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता दें। ये बीफ बर्गर होता है, वो ऑथेंटिक इसलिए बोला है कि इसकी पैटी में कोई मैरिनेशन नहीं होती, हाँ, कुछ भी सीधा नहीं सीधा होता। इसके जो कीमा होता है, हम कीमे पे आते हैं, इसका जो कीमा होता है उसमें 20% फैट होता है और 80% उसका गोश्त होता है। तो जो भी पकता है ये अपने फैट में पक के बहुत टेंडराइज होता है, बहुत फ्लेवरफुल होता है और इसकी असेंबलिंग भी बहुत इजी है। बहुत लेंदी रेसिपी नहीं है, आप लोग आराम से बना सकते हैं, बट सारा गेम इसका फैट का है, कीमे के। और ये जल्दी ये ना समझे कि पकेगा नहीं जी, फौरन ये पक भी जाता है। आई थिंक बिकॉज ऑफ द फैट एंड वो जो मिलकर जो होता है उसके उस पे बनता है क्योंकि टेंडराइज होता है ना। अच्छा, और ये भी ना सोचे कि टूट जाएगा, टूटता भी नहीं है ये टूटता भी नहीं है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि अच्छा जल्दी बन जाता है। सेकेंडली इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि जहाँ से कीमा ले रहे हैं कीमे में पानी ना हो। बस पानी हुआ कीमे में तो टूट गया। आई रियली विश कि हमारी कीमे में अभी तो नहीं है, लग नहीं रहा, नहीं बिल्कुल नहीं निकला। और 80 ग्राम का जो उसका पैटी होता है वो 80 ग्राम का एक पैटी होता है, तो आप उसी हिसाब से उसको बनाएगा। ये हमने 80 ग्राम के रखे हैं, अगर आपको कम करना हो तो आप कर सकते हैं। 80 ग्राम में इसमें 20 ग्राम फैट और 60 ग्राम जो है वो मीट है। अच्छा, एक और चीज, अगर पानी हो बिलफर्ज, जिस तरह डिफ्रॉस्ट करते हैं, आपने बाहर निकाला और उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया, अब वो क्विक बनाना है तो फिर पानी को निकालने का तरीका या जाली के ऊपर रख दें, क्या करें? इसका एक बेस्ट तरीका ये कि देखें, अगर पानी है तो उसके गोश्त में से पानी निकालना बहुत जल्दी थोड़ा सा नामुमकिन सी बात हो जाती है, ठीक है, लेकिन कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ उसके एक जाली जो थोड़ा मोटे दाने की जाली हो ना, उस पे रखिए और उस पे कप रख दें, ठीक है, बीच में बिल्कुल कप रख दें और उसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ से जो ब्लड है या उसका जो पानी है वो साइडों से निकल जाए, तो वो जल्दी निकल जाएगा। अगर आप पूरा स्पेस, जैसे अगर आप इस चीज को बिल्कुल बीच में रखेंगे, साइडों से प्रेशर डल के वो निकल जाएगा। अगर आप पूरा यूं कर देंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसाब से निकलता है। राइट, वेरी गुड आइडिया, बहुत जबरदस्त। चले जी, इंग्रेडिएंट्स बता दिए आपने? जी बिल्कुल, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स हमारे पास, हमारा कीमा है, बटर है, ठीक है, लेटस के हम पूरे पत्ते नहीं रखेंगे, हम काट के रखेंगे। मशरूम सौते होके जाएंगे इसमें। मशरूम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मशरूम से, इसलिए हम डाल रहे हैं और काफी जगहों के ऊपर मशरूम डलते हैं। बारबेक्यू सॉस है हमारे पास, मैंने आपको बनाना सिखाई भी थी अपने लास्ट एपिसोड में। मायो गार्लिक सॉस है, ठीक है, ब्लैक पेपर है, व्हाइट पेपर है, नमक है और एलापिनोस है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पैटी ही बनाएंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले हम पैटी बनाएंगे, ठीक है। और पैटी 80 ग्राम इन्होंने बताया कि एक पैटी 80 ग्राम का होता है। 60 ग्राम जो है इसमें मीट होगा, 20 ग्राम उसमें जो है वो फैट होंगे, जिसकी वजह से इसको बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं होती है कि आपने कोई भी जो है वो क्या। और ये हाँ, बटर से बनता है, ये ख़ास बात होती है इसकी। हाँ, इसका बटर से ही फ्लेवर आता है। और जैसा ऑथेंटिक रेसिपी बताई, तो बाकी ऑथेंटिक रेसिपी जिसको इस तरह बना रहे हैं, आपने रखकर इसको ऐसे प्रेस करना है। ठीक है, ये हाथ से ही करना है। अगर बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा लें। ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। एक दफ़ा मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि उन्होंने ना, मेरा एक पैन था, उन्होंने कहा कि मैं इसको जो हूँ ना, पैन ऊपर रखा, पत्थर उसका हैंडल टूट गया। मैंने कहा अब ये आइडिया में समझ आ रहा है कि भाई हाथ से कर लो। ये क्या तुम जो पैन से उसके ऊपर रख, इसका एक बकायदा प्रेशर आता है। प्रेशर आता है, एग्जैक्टली, बकायदा प्रेशर आता है, पर जाहिर है वो हमारे घरों में मौजूद नहीं है, हमारे प्रोफेशनल। बिल्कुल, ये तो आइडिया अच्छा है ना, हम भी तो घर ही में बना रहे थे ना, तो ये आइडिया अच्छा है कि घर पे आप इसको जो है। अच्छा जी, पहले एक तरफ पूरा बन जाएगा तो फिर इसको दूसरी तरफ। राइट, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर। देखिए, इसके अंदर कोई सीजनिंग नहीं की, कुछ नहीं है। जो कुछ इसमें बनता है ना, इसके ऊपर ही ऐड ऑन किया जाता है, इवन सॉल्ट, पेपर दोनों। ये जो है पैटी तो यहाँ पे पक ही रहा है। मैं यहाँ पर एक दफ़ा आपको बता दूं कि KFC ने अपना पूरा साल 365 डेज फलाई सरगर्मी में वफ़ कर दिए। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून है, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और इसके साथ ही KFC की जब हम बात करते हैं और साथ साथ हम अच्छी बात करते हैं कि किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, तो मदद का बेहतरीन तरीका ये होता है कि उनको खुद कफील करते हैं, और एजुकेशन इज़ अ राइट वे। और इसके साथ ये भी जो बर्गर पैटी है, देखिए इन्होंने अच्छा जो है ना उसके ऊपर प्रेस किया है और वो
प्रेस करने से देखिए कितना जूसी ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसमें पानी तो नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल भी बस नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि ये पक गया? अंदर से इसका ये जो जूसीनेस है ना, हाँ। ठीक है, ड्राई हो ये जाएगी। हाँ, इसकी जो ये वाटर है ये सारी ड्राई होके इसमें इसका फैट निकलने लग जाएगा। राइट, वो जिस तरह हांडी Yes. साइड छोड़ने लग Side जाती छोड़ने है। लग जाती है, तो अक्सर होता था ना, बड़ी जल्दी क्विक करती थी, क्विक जो कुकिंग है ना, तो साइड छूटती थी, कहती क्यों नहीं साइड तेज आज कुक जल्दी साइड छूटे। ऐसा ही है। तो वो भी वाला हिसाब होता। खैर, लेकिन ये कि यहाँ पर ये दोनों तरफ से उन्होंने सीजनिंग किया और ये पकते हुए ही किया है। ये अब सॉल्ट भी आ गया, पेपर एंड सॉल्ट। एंड द बेस्ट पार्ट, अच्छा ये होता ही बीफ बर्गर है, इसमें आप जो है ना, ये चिकन बर्गर नहीं बनता, याद रखें, क्योंकि चिकन बर्गर हमेशा चिकन टूट ही जाता है क्योंकि फैट नहीं होता इसमें। हाँ, चिकन फैट नहीं होता, ठीक है, और अगर फैट के साथ बनाएंगे तो पैटी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है। मजा नहीं आता। चिकन बर्गर जो है अमेरिकन नहीं होता, चिकन बर्गर चिकन नहीं होता, चिकन ही होता है। हाँ, अमेरिकन ऑथेंटिक बीफ बर्गर जो है वो बीफ में ही होता है, क्योंकि उसका नाम ही ऑथेंटिक बीफ बर्गर है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, और दूसरा ये कि फोटाइल की बात की जाए तो देखें, खाना जब पक रहा होता है देखें इसमें एक्यूरेट, जिस तरह बटर का हमने देखा बात की थी, जलता नहीं है बटर, बिल्कुल नहीं बटर जला। और दूसरा ये कि पैन जो है वो एक्यूरेट अपना जो है वो हीट भी दे रहा होता है। तो ये खाने का ना ग़िज़ाइयत भी रह जाती है इसमें, ये नहीं होता कि आपकी ग़िज़ाइयत जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, और ये फैट्स की वजह से एक दूसरे से बिल्कुल रच बस गया है। हाँ, बाइंडिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई भी है। ये देखिएगा, अब ये यहाँ पर पकता जाएगा। और बड़ी अच्छी बात आपने कॉटन के लिए भी कही कि कॉटन में आप जब स्टूडेंट्स जाते हैं, पढ़ते हैं, तो देखिए हम जब एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो यही होता है कि आपके पास जब एजुकेशन है ना, तो एजुकेशन से आप एटलीस्ट अपने आप को बड़ा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इसमें बड़ा एक चेंज भी आता है। चले ऐसा करते हैं, हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपसे मौजूद हैं, और आज निमरा बना रही है बहुत ही मज़ेदार अमेरिकन स्टाइल के बीफ बर्गर, जो ऑथेंटिक रेसिपी है, और वहाँ पर बीफ बड़े शौक से खाया जाता है। अच्छा, कोई ख़ास वजह होती है कि वहाँ पे बीफ बड़े शौक से खाते हैं? उनका एक ट्रेंड है? फैट की वजह से, फैट की वजह से, क्योंकि जितने फ्लेवरफुल फैट बीफ का होता है, हाँ, उतना फ्लेवरफुल फैट किसी का भी नहीं, मटन का भी नहीं होता, मटन का भी नो नहीं डाउट होता। अबाउट इट। हालांकि मैं खाती नहीं हूँ ये, लेकिन बीफ, लेकिन ये जब बर्गर की बात आती है ना, तो आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ बीफ बर्गर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बीफ बर्गर की कोई स्पेसिफिक लाइक कोई ये होता है कि आपने कौन से एरिया जो है बेसिकली उसका कीमा आपने बनवाना है? हाँ, किसका? ये इसका अगर बेहतर है कि अगर आपको टेंडरलॉइन मिल जाए। हाँ, वो ये बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ, अगर आपको टेंडरलॉइन मिल गया और हाँ। आपने उसका बनवा लिया, टेंडरलॉइन में जायका भी बहुत है, क्योंकि टेंडरलॉइन से हम स्टेक बनाते हैं, राइट, ठीक। और वो बहुत उसके अंदर जो उसके फैट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे फैट्स होते हैं टेंडरलॉइन के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम इसको ओवन में नहीं रखेंगे चीज मारी करने के लिए, हम कुछ भी नहीं करेंगे, अभी नीचे से एक साइड से पकता रहेगा बस, और ये ऊपर से हमने इसको मेल्ट इसी में से हो जाएगा।